हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम अपना एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैथ्स का, क्लास थर्ड का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है डबल सेंचुरी। ओके, स्टार्ट करते हैं। डबल डबल होता है दो गुना, एंड सेंचुरी सेंचुरी क्या होता है, 100 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वो क्या, उससे क्या बनता है हमारा, उससे बनता है सेंचुरी। इसमें दिया हुआ है डबल, डबल मतलब 100 का डबल कितना हो जाएगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो डबल सेंचुरी 200 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, इसके आगे जो है हम इसको रीड करते हैं। वैसे किसी भी नंबर को आप डबल बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा द स्टोरी ऑफ अवर नंबर्स। जो हमारे नंबर्स हैं, उनका इनकी स्टोरी है, उसको रीड करते हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब 10,000 साल पहले। ठीक है, टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब जो 10,000 साल पहले की बात हो रही है। पीपल स्टार्टेड काउंटिंग। लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट करना मतलब काउंट करना शुरू कर दिया था। दे वांटेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स, और वो चाहते थे कि वो रिकॉर्ड रखें अपनी चीजों का। जैसे कि कुछ भी होता है घर में, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमें काउंट करके रखनी पड़ती हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हमारी लाइफ में चीजें होती हैं जिनको हमें काउंट करने की जरूरत पड़ती है, जिनके लिए नंबर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मतलब कुछ भी हो सकता है वो। सो दे मेड मार्क्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, ऑन द पार्क्स ऑफ ट्री। तो उन्होंने क्या किया, मार्क बनाने शुरू कर दिए दीवारों पर। जो गुफाओं की दीवारें थी उन पर मार्क बनाने शुरू कर दिए। एंड ऑन द बार्क्स ऑफ ट्री, और जो ट्री की छाल होती है, जो तना होता है, उस पर भी उन्होंने मार्क बनाने शुरू कर दिए। जैसे मान ले कि जो मतलब हमारे क्या होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनके पास कुछ एनिमल्स होते हैं, काउ ज्यादा होती है, वो फेलोज होती है, गोट होती है। तो उनको उनका मतलब उनको कैसे पता लगेगा कि कितनी है, कितने नंबर्स हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कि जितनी काव है या बफेलो है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मार्क करना शुरू कर दिया। ओवर टाइम दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स। हाँ, टाइम के साथ साथ वो क्या करते थे, अपनी चीजों का रिकॉर्ड रखते थे। बाय मेकिंग ग्रुप, फिर ग्रुप बना के रखना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे कि 5, 10, 20 एंड 60 का ग्रुप बना के उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो थे, अपनी चीजों का रिकॉर्ड रखना उनको शुरू कर दिया। थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, 1000 साल पहले, द एंशियंट इंडियन, जो प्राचीन भारतीय थे हमारे, क्रिएटेड ए मेथड फॉर राइटिंग एनी नंबर। उन्होंने क्या किया, एक तरीका निकाला, मेथड, जो नंबर लिखने का एक तरीका था, वो उन्होंने क्रिएट किया। हाउएवर लार्ज, वो चाहे वो लार्ज हो, यूजिंग ओनली 10 सिंबल्स। उन्होंने केवल 10 सिंबल्स लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं नंबर्स के थ्रू हम बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंजीनियस एंड क्रिएटिव इन्वेंशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। और ये क्या था, एक मोस्ट इंजीनियस एंड क्रिएटिव इन्वेंशन, इन्वेंशन कहते हैं एक आविष्कार था, क्रिएट जो उन्होंने किया था, क्रिएटिव मतलब एक रचनात्मक आविष्कार था जो ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव इतिहास में, जिसको उन्होंने बनाया था। ठीक है, उनमें से एक ये था। इंजीनियस में भी सिंपल, ठीक है, एक सिंपल सा और क्रिएटिव इन्वेंशन ह्यूमन हिस्ट्री में इन्होंने, मतलब उनमें से ये एक था जो नंबर सिंबल्स उन्होंने यूज किए थे। ओके, इट मेड पॉसिबल द इन्वेंशन ऑफ टीवी। और इसी से जो इन्वेंशन हुए किस किस के, उसी से पॉसिबल हो पाए, संभव हो पाए। जो टीवी है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन्स एंड मोर, जो आविष्कार हुए इसी की वजह से वो पॉसिबल हो पाए, संभव हो पाए। दिस मेथड ऑफ राइटिंग, जो लिखने का तरीका था, राइटिंग नंबर्स को लिखने का जो तरीका था, इज नाउ यूज्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अब ये वर्ल्ड में हर जगह यूज किया जाता है। आप कहीं भी जाएंगे, चाहे आप क्लास में ही बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपका वहां पे भी नंबर्स की कितनी जगह, आपका जो पीरियड है, जो एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, वो कितने टाइम उसको लग रहे हैं पढ़ाने में, आपके पास नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सब में नंबर्स का यूज किया जाता है। ओके, घर हो, बाहर हो, कहीं भी, ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इन्वेंशन। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस आविष्कार का था, वाज द इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द सिंबल जीरो टू मीन नथिंग और absence ऑफ समथिंग। जो था वो किससे इंट्रोडक्शन कराना था, किससे परिचय कराना था, और यूज किसका, सिंबल जो होता है हमारा जीरो। ठीक है, जीरो मीन्स कुछ नहीं, नथिंग, एंड एब्सेंस ऑफ समथिंग, और किसी चीज की एब्सेंस भी है। ठीक है, अगर मैंने वन लिख दिया, वन के आगे जीरो लगाया, तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, जीरो वन, लेकिन इसके आगे मैं अगर जीरो लगा दूं तो ये 10 बन जाएगा। तो इसकी एब्सेंस के बिना भी मतलब नंबर्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल ही बोल सकते हैं। और ये वैसे देखा जाए तो जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं है। इट इज द नंबर जीरो दैट रियली मेड दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल वर्क।
और जो ये नंबर है हमारा जो 0 है, इसने रियली क्या बनाया है, सिस्टम को राइटिंग न्यूमेरल वर्क बनाया, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में, वी विल लर्न, हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट ऑल नंबर्स, कि सारे नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, हाउवर लार्ज, जो बड़े हैं यहाँ तक कि, यूजिंग जस्ट दीज 10 सिंबल्स, केवल इन 10 सिंबल्स का यूज करके हम ये सीखेंगे। नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में आप सीखेंगे कि बड़े से बड़े नंबर किस तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, लेट अस डू है, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को आपको देखना है, एस्टिमेट एंड राइट द नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। पिक्चर्स देखनी है, ये जो पिक्चर है यहाँ पर, एस्टिमेट का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एस्टिमेट लगभग, जो नंबर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको, उन ऑब्जेक्ट को काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है ऑरेंज, हमारा ऑरेंज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, कुछ डार्क कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें है तो 10 इसमें होंगे, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20, एंड ये 2 ये हैं, तो कितने हो गए ये, 22। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 22, ओके। नेक्स्ट आता है बैंगल्स। बैंगल्स यहाँ पर अगर हम इसको काउंट करें, आप थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समथिंग 10 या 12 में भी हो सकती हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब इसको इसमें आप काउंट कर सकते हैं इजीली, 1 2 3 4 5, 10 ही होंगी समथिंग। तो 10 प्लस 20 एंड 30 40 50, और यहाँ पर है 60 70 80, और इसके हैंड में भी हो सकता है ये 2 ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये बैंगल्स हमारी हैं। एस्टिमेट वैल्यू जरूरी नहीं है कि आपका वही आए सेम आंसर, एस्टिमेट ऑलरेडी इन्होंने दिया है, ये 22 है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे लड्डूज। लड्डूज यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें है, 10 इसमें है, 20 और 10 इसमें है, 30 में भी 30 है ये, ओके। यहाँ पे इसको 30 लिख देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा बर्फी। बर्फी के पीसेस काउंट कर लेते हैं, 10 20, उसमें 22, इसमें भी 22 लिख देते हैं, क्योंकि पिक्चर हमारी क्लियर नहीं हो पा रही है तो थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद आता है बिंदी। बिंदी के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 इसमें पाउच है, और मे बी एक उसमें, इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 ही बिंदी हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 80, ओके, 80। एंड नेक्स्ट आता है हमारा बनानास। बनानास कितने हो सकते हैं, 1 2 में भी हो सकता है, 12 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो 36 हम बनानास लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 36 बनानास, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा लेट अस प्ले, खेलते हैं। फिल इन द मिसिंग नंबर ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर ये कुछ मिसिंग नंबर आपको करने हैं। ये आपने सांप सीढ़ी और लूडो बहुत खेला होगा, ये तो आपका इंटरेस्टिंग गेम होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से इसके रूल भी पता होगा, तो ये आपको कंप्लीट करना है, आंसर द, फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको फिल करना है। तो यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे है ये 4, ठीक है, 4 है, उसके बाद 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 7 8, एंड उसके बाद 9 और ये 10। वैसे स्टिक यहाँ पर गिवन है, आप चाहे तो नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10 के बाद 11 12 13, यहाँ पर आ जाएगा ये 14, ये 14, 10 का एक बंडल एंड 4 लूज स्टिक है, 15 एंड 16। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 17 एंड 18 19, ये आ जाएगा हमारा 20 21 22 23, ये तो बहुत इजी सा है, काउंटिंग है, इंटरेस्टिंग है, आप इसको फिल कर लेंगे। 24 25 26 27 28 29 30 31, ओके, ये आपने बहुत खेला होगा। एंड 33 32 आ गया, फिर 33, ये 34 आ गया, एंड 35, ये हो गया 35, ठीक है, 36 37, ये हो गया 38,
39 और ये हो जाएगा हमारा 40 ओके 41 42 43 ये वैसे स्टिक भी बनाई हुई है बट आप लिख सकते हैं 44 45 46 47 48 49 एंड 50 50 ओके नेक्स्ट आ जाएगा 51 52 बंडल वाली जगह आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 53 54 53 54 55 एंड 56 57 58 एंड 59 और 60 ओके ये आ जाएगा हमारा 60 ये बंडल जो स्टिक्स आपको दिए हुए 10 का है 61 62 एंड 63 64 65 66 आप इसको 66 67 68 69 एंड 70 ओके 71 72 73 74 and 75 76 77 and 78 79 and 80 okay 80 81 82 83 81 82 83 84 85 यहाँ आ जाएगा 86 87 88 एंड 89 और ये लास्टली सांप खा जाएगा 90 पे ठीक है फिर उसके बाद 91 92 93 एंड 94 95 सॉरी आप इसको पेंसिल से लिखोगे तो सुंदर सी राइटिंग में लिखना ठीक है ये 95 एंड 96 97 98 एंड लास्टली हमारा आ जाएगा 99 और एंड हो जाएगा 100 पे ठीक है ओके तो ये आप इस तरीके से फिल कर लेना फिर इसी बेस पे जो हमारे क्वेश्चन है वो हमें करने हैं क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ स्नेक्स एंड लैडर बोर्ड जो ये सांप सीढ़ी वाला खेल है आपने खेला होगा तो इसकी बेस पर हमें क्या करना है आंसर देने हैं विच नंबर विल यू रीच इफ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13 यदि आप 13 की लैडर लेते हो 13 की सांप सीढ़ी चढ़ते हो तो ये सीढ़ी हमारी कहाँ जाके रुकेगी 50 पर तो आप कौन से नंबर पर पहुंचोगे 50 तो यहाँ लिख दोगे आप 50 ओके यहाँ पे लिखोगे आप 50 नंबर्स पर ये आ जाएगा 50 क्या हुआ 50 ये 50 हो गया ठीक है नेक्स्ट आता है इफ यू आर ऑन द स्नेक एट नंबर 25 यदि आपका जो स्नेक 25 पर है तो ये 25 पर है तो विच नंबर विल यू रीच ये किस पे पहुंचाएगा अगर ये सांप खा जाता है तो ये वापस आ जाएंगे हम 2 पर तो कहां पर आएगा ये 2 तो यहाँ पर लिख देंगे आप 2 ओके नेक्स्ट आता है हमारा यू आर स्टैंडिंग ऑन 96 आप 96 पर खड़े हैं 96 कहाँ है हम देख लेते हैं यहाँ पर खड़े हैं ठीक है 96 पर खड़े हैं विच नंबर ऑन द डाय विल टेक यू टू द स्नेक्स माउथ मतलब कौन सा नंबर है डाय पर जब आप जो स्नेक्स के माउथ पर पहुंच जाओगे तो ये स्नेक के माउथ पर पहुंचेंगे हम ये 96 पर हम खड़े हैं क्या है यू आर स्टैंडिंग ऑन 96 आप 96 पर खड़े विच नंबर ऑन द डाय पर कौन सा नंबर है विल टेक यू अगर आप लेते हो जो स्नेक के माउथ पर पहुंच जाओगे तो ये तो अगर हम कौन सा नंबर लेंगे तो यहाँ पर ये 99 तो ये 96 पर है 97 98 3 यानी कि हम अगर 3 नंबर लेते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे हम स्नेक के माउथ पर पहुंच जाएंगे ओके 4 है हमारा सो द नंबर्स रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल एंड लूज स्टिक उस नंबर को क्या करना है शो करना है जो लॉन्गेस्ट स्नेक सबसे बड़ा लंबा सांप हमारा ये है 99 वाला ये 53 पर आएगा आई थिंक यही है तो उस नंबर को शो करना है लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल मतलब जो वो नंबर है तो 99 है तो 99 को बंडल के मतलब आपको क्या करना है बंडल पे उसको शो करना है नंबर को 99 पर है ना हमारा ये स्नेक तो 99 को कैसे करोगे कि 90 के तो आप बंडल बना दोगे इस तरीके से ठीक है मतलब 10 के बंडल बना दोगे इसको मैं कैसे एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ले लेती हूँ
10 के बंडल बना दोगे, 9 बंडल, 1 ज्यादा ही हो गया ये, एक सेकेंड, इतना ठीक है। तो 9 बंडल हमें बनाने हैं, फिर ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड मतलब 10 के आपको 9 बंडल बनाने हैं। ये मान लो 10 का है और ये 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 स्टिक आपको लूज बनानी है, तो 9 स्टिक ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आपको इसको शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेट अस थिंक, आई एम टॉकिंग ए पोर्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, एक पोर्ट से बात कर रहा हूँ। टेल मी एनी नंबर, कोई भी नंबर मुझे बताओ, टेल मी, एक सेकेंड, हाँ, टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। आप मुझे कोई नंबर बताओ और मैं नेक्स्ट बताऊंगा। जैसे कि ये कह रही है कि आई सेड 42, मैंने कहा 42, पोर्ट सेड, पोर्ट ने कहा 43, आई सेड 39, मैंने कहा 39, तो पोर्ट ने क्या कहा, पोर्ट कहेगा 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 40, ओके। 39 के बाद कौन सा नंबर आता है 40। आई सेड 63, देन पोर्ट ने क्या कहा, पोर्ट कहेगा हमारा 64, मतलब फर्दर नंबर बताना है, आगे का जो नंबर है वो बताना है, ये पोर्ट बताएगा। फिर आई सेड, पोर्ट ने 90 कहा, तो इसने क्या कहा होगा यहाँ पे, इससे पहले वाला नंबर आ जाएगा 89, ओके। आई सेड पोर्ट एंड उसने क्या कहा, तो इसने 99 कहा। व्हाट इज 100, 100 क्या कहेगा, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, लिख लो, मतलब 77 लिख लो। इसने 77 कहा, तो पोर्ट क्या कहेगा 78, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, ओके, इस तरीके से। आई सेड 99, पोर्ट ने कहा 100, व्हाट इज 100, फिर 100 का क्या होगा, तो 100 का आप लिख सकते हो कि जब 100 बोला तो ये 100 क्या है, अब ये बोल रही है कि 100 क्या, 100 तो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर कुछ बंडल है, इसी तरीके के बंडल हमें ऊपर बनाने थे। ये 10 का बंडल होता है, 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90, और फिर ये लूज बंडल है, स्टिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लूज स्टिक है, ओके। और 9 ही हमारे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही ये हमारे बंडल है, तो 90 तो ये हो गए, ठीक है। एक बंडल 10, एक बंडल में 10 स्टिक है, 90 प्लस 9 कितना हो गया 99, एंड वन मोर मेक्स 100, और अगर हम इसमें वन और ऐड कर दें, ये 99 ये हो गया 90 प्लस 9 प्लस 1, हम इसमें एक और ऐड कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा, 1 मोर देन 99 इज 100। 99 में अगर हम एक और स्टिक यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, हमारा 100 बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। 100 का एक बंडल, ये पूरा एक बंडल बन जाएगा 10 का, तो ये हमारे कितने हो गए, ये 9 हो गए, एंड एक बंडल हमारा ये हो गया, ठीक है। 9 प्लस 1 कितने हो गए 10 बंडल, और 10 बंडल ऑफ 10 स्टिक ईच इज 100 स्टिक, कितनी स्टिक्स हो गई इसमें 100 स्टिक, ओके। 10 पैकेट्स ऑफ 10 बिंदीज ईच मेक 100, ये है पैकेट कितने हैं, हमारे एक पैकेट में है 10 बिंदी, 10 इसमें है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, और पैकेट कितने 1 2 3 4 5, 5 ये हैं और 5 ये हैं, तो 10 ये जो बिंदी है क्या मिलकर बनाएगी 100 बिंदी बनेगी, ओके। ओ ही स्कोर्ड ए सेंचुरी, उसने क्या किया सेंचुरी का स्कोर कर दिया, दैट इज ए 100 रन, सेंचुरी का मतलब ही होता है 100, ओके। दीज बीड्स आर ऑल्सो 100 इन नंबर्स, ये जो बीड्स हैं यहाँ से यहाँ तक ये भी कितने हैं, ये भी 100 है, जैसे कि 10 ये हैं, 10 ही ये हैं ग्रीन कलर, 10 ऑरेंज, 10 ग्रीन, 10 ऑरेंज, और ये 10 टाइम्स होगा तो ये कितने हो जाएंगे 100 नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स, मेकिंग 100, आपको 100 बनाना है, नंबर सेंटेंस यहाँ पर लिखना है, जैसे ये बंडल कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंडल, एक बंडल में 10 स्टिक, तो कितना हो गया 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। 70 तो ये हो गए, एंड 3 ये हो गए, तो 3 इंटू 10 इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, और 30 प्लस 70 कितना हो जाएगा आपका, ये कितने मिलकर बनाएंगे 100। इसी तरीके से ये बंडल है, यहाँ पर आपको लिखना है, ये टोटल बंडल कितने हैं 1 2 3, ये पूरे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है एंड ये 2 है 82, तो 8 प्लस 80 प्लस 20 कितना हो गया, तभी 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 80, एंड उसके बाद ये कितना है, ये है हमारा 20, तो कितना हो गया 100, एंड ओ सॉरी 80 प्लस 20 कितना हो गया, तब भी 100 बनेगा। ये बंडल कितने 1 2 ओके 1
2 3 4 5, 5 ये है, 1 2 3 4 5, 5 5 मतलब 50 प्लस 50 कितना बनाएंगे, तब भी 100 बनाएंगे। ओके 50 एंड उसके बाद यहाँ पर भी 50, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100। ओके नेक्स्ट आता है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें बनाना है। ओके नेक्स्ट है हमारा अच्छा एक बार इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आपको 100 बनाना है, तो 100 आप जैसे इसमें बनाया हुआ है कि क्या है, आपको 50 प्लस 50 करके 100 बना सकते हैं, 60 प्लस 40 करके 100 बना सकते हैं, 90 प्लस 10 करके 100 बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 100 बनाना है, ये कंप्लीट हो गया। भोलू मेड 100 बाय जंपिंग 65 एंड जंप 34 मोर। भोलू ने पहले जो जंप लिया, यहाँ से यहाँ तक इसने जो जंप किया वो 65 है, 65 प्लस 35, फिर उसके बाद इसको 100 तक पहुंचने के लिए कितना जंप करना पड़ेगा, इसको 35 करना पड़ेगा। तो 60 प्लस 35 कितना हो गया टोटल, फिर भी 100 आ गया, यहाँ पे ये 100 पे पहुंच गया। ओके मेक 100 बाय डिफरेंट जंप्स ऑन दिस नंबर लाइन। अब आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या करना है, मतलब जंप करना है। तो जैसे कि आप 45 ले लें, यहाँ पे उसने जंप किया 45 पर, यहाँ पर आप जंप लगा लें 45, ये जंप हो गया। यहाँ से आपने लगाना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक जंप लगाया आपने 45, अब ये 45 हो गया। ओके यहाँ पे 45 45 प्लस कितने करें हम कि हमारा आ जाए 100, तो यहाँ से यहाँ तक फिर से हम कितना करेंगे, ये 55 बचेगा हमारा, यहाँ से 100 तक पहुंचने के लिए हमारा कितना जंप करना पड़ेगा हमें 55, तो यहाँ पर हमारा 45 प्लस 55 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पूरा 100। ओके नेक्स्ट आता है यूज द मैचस्टिक्स बंडल एंड ए गिलहरी टू मेक 100। ठीक है आपको मैचस्टिक्स और बंडल्स का और एक जो है ये गिलहरी का यूज करना है 100 बनाने के लिए, इन अलग अलग तरीकों से फिल इन द टेबल, और इसको टेबल को फिल करना है। जैसे कि 60 एंड 40 मेक्स 60 प्लस 40, आप जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अगर आपको इसमें थोड़ा परेशानी होती है, मतलब आपको प्रॉब्लम आती है, तो 6 और 4 कितना होता है हमारा, 6 और 4 होता है हमारा 10, और प्लस इन दोनों का जो हमारा जीरो बचा उसको लिख दो, तो क्या हो गया हमारा, तब भी 100 आ गया। ठीक है तो इस तरीके से आपको इसको ऐड कर लेना है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे, अगर आप इसको ऐसे प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ पे 60 लिखो एंड यहाँ पे 40 लिखो, और उसके बाद इसको ऐड कर दो। ठीक है यहाँ पे ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है इस तरीके से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ लिखते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारा 100। नेक्स्ट आता है 25 एंड मेक्स 100। ठीक है 25 और 25 में हम कितने ऐड करें कि हमारा 100 बन जाए, तो इसका एक तरीका ये है कि आप सिंपल सा क्या है कि 100 में से 25 को माइनस कर दें, अगर आपको इस ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दो नंबर हमें गिवन है 100 एंड 25, तो आप 100 में से 25 को माइनस कर दें, और आपका जो आंसर आएगा वही, मतलब इसको माइनस करके जो आएगा वही यहाँ पे आंसर। यहाँ पे हो गया हमारा 10, क्योंकि यहाँ पे से हमने लिया 10, 10 में से कितना 5 गया, तो कितना बचा हमारा 5 बचा। ओके यहाँ पे कितना हो गया 9, ये इसमें से 10 है, यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 गया, हमारा कितना बचा यहाँ पे 7, तो आंसर कितना है हमारा 75। तो 75 प्लस 25 को फिर आप अपनी श्योरिटी के लिए इस तरीके से ऐड करेंगे, 75 और 25 को, तो कितना आ जाएगा ये 1, 5 और 5 कितना होता है 10, 10 का 0, 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10, आगे 100। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा ये 75, तो यहाँ पर हम 75 लिख देंगे। 75 और 25 मिलकर ही क्या बनाएंगे 100। दूसरा 100 है, यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 10 कर दो, 80 प्लस 20 कर दो, 70 प्लस 30 कर दो, तो कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे कर सकते हैं। चलो हम 70 प्लस 30 कर लेते हैं, 70 एंड प्लस 30, तो भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी तो 100 हो जाएगा। ठीक है 45 एंड मेक्स, जैसे अभी हमने बनाया था, तो 45 में कितना ऐड करेंगे 55, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 55। ओके ये 55 हो जाएगा। फिर उसके बाद 85 है, 85 में मतलब कितना है कि 85 में कितना ऐड करें कि हमारा कितना, अगर 5 में ऐड आउट करें 90, तो कितना 15 ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 100। ओके यहाँ पे हो जाएगा, ये 15 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 100। अब यहाँ पे फिर से आप कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 25 हो गया है, 30 हो गया है, 60 एंड 40 कर लो, इजी से नंबर लेने हैं। ठीक है 60 एंड 40, तो भी आपका 60 एंड 40 मेक्स 100, 60 और 40 मिलकर भी क्या बनाएंगे 100 बनाएंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस इनसाइड द फ्लावर पेटल्स। यहाँ पे कुछ फ्लावर पेटल्स, आपको फूलों की कुछ पेटल्स दी हुई हैं, ठीक है, ब्लैंक स्पेस में आपको लिखना है। एंड दैट द नंबर्स इन ईच पेटल्स एड्स अप टू 100। आपको क्या करना है कि 100 बनाना है, ठीक है। जैसे ये 45 प्लस 55 तो और कितना बन जाएगा 100। अब 30 और 30 में कितना ऐड करें कि 100 बन जाए, तो 30 में 70 ऐड करोगे, ठीक है, तो भी आपका 100 बन जाएगा। ये है 37 और इसमें है 37 में हम कितना ऐड करें कि हमारा 100 बन जाए। तो इसका वही तरीका है कि 100 में से आप 37 को अगर माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 63। ओके, आपको क्या करना है, माइनस करके देख लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा 60 प्लस 40। अभी हमने पीछे देखा था 60 में अगर हम 40 ऐड करते हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ये 25 है तो इसमें अगर हम 75 ऐड करते हैं, वो 75 ऐड करते हैं तो भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 75 प्लस 25 मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारा कितना 100। नेक्स्ट है हमारा 80, ये 81 है। 81 के साथ हम अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 19। इसको लिख लेंगे इस तरीके से, ये ऐसे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, ये जैसे 9 प्लस 91 मिलकर हमारा 100 बनाएगा। और क्या क्या मिलकर बना सकता है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा, ये 35 लिख लो यहाँ पे। ओके, ये 35, एक सेकेंड, 35। ओके, 35 में हम ऐड करेंगे 65। आप सिंपल सा कोई भी नंबर ले लें और फिर उस नंबर को क्या करें 100 से माइनस कर दें, जो आएगा आपका वही आप यहाँ पे दोनों नंबर्स लिख सकते हैं। एक हो गया, दूसरा और हम क्या ले सकते हैं, कोई भी रेंडमली नंबर ले लो। ये ले लो आपने 69। 69 में से अगर आप 100 में से 69 को माइनस करोगे तो आपका बचेगा, ये हो जाएगा 31। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कोई जीरो वाला लिखना है तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं 10 और 90, यहाँ पे 90 कर लेते हैं। ओके, ये 90 हो जाएगा। 90 प्लस 10 मिलकर भी कितना बनाता है हमारा 100। एक हो ही रखा है, उसके बाद यहाँ पे इसको लिखना, यहाँ से ले लेते हैं, ये 15 लिख लेते हैं। इसको लिखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पेटल्स हैं। एंड यहाँ पे 85 लिख लो, है ना, एंड 85, तो अभी हमारा कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 100। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 56। आप अच्छे से लिखना, ठीक है। एंड उसके बाद 56, अगर 100 में से 56 को माइनस करोगे तो आपका बन जाए, ओ सॉरी, आपका बन जाएगा 44। ये 44, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा 100 बनाना, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर लो उसको 100 में से माइनस कर दो, जो हमारा थर्ड नंबर आएगा वही उन दोनों को ऐड करके हमारा 100 बनेगा। नेक्स्ट आता है, लेट अस एक्सप्लोर हाउ मेनी आर 100। कितने 100s हैं। ओपन ए फुल बॉक्स ऑफ मैच स्टिक्स। आपको क्या करना है कि मैच स्टिक्स को जो है उसको, फुल जो बॉक्स है मैच स्टिक्स का उसको खोलना है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। एस्टिमेट करना है जो नंबर्स हैं मैच स्टिक्स इन द बॉक्स में कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, मतलब काउंट द नंबर्स ऑफ मैच, कितनी हो सकती है एस्टिमेट ही करना है। तो मान लो जैसे कि मैं करूँ 40, ठीक है, मे बी 40 हो सकती है, मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में कितनी है। काउंट द नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स। अब आपको काउंट करना है, मान लो काउंट आपने किया 50 निकली, ठीक है, या जो भी है 70 आपने एस्टिमेट किया, 100 निकली। हाउ क्लोज वाज योर एस्टिमेट, तो कितना क्लोज है ये, तो 10 का ही डिफरेंस है, ठीक है। 10 नंबर्स और हमारे पास हो तो मतलब वहां जाएगा तो वेरी क्लोज लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे आप वेरी क्लोज आपका एस्टिमेट। और फिर आपको काउंट करना है, ये एक एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है, ठीक है, ये आपको खुद से घर पे करनी है। बट याद रखना है कि आपको इसके साथ खेलना नहीं है, इसको मतलब बर्न नहीं करना है, इसको लेट नहीं करना है। तो वेरी क्लोज है। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ मैच स्टिक्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैच स्टिक्स। तो आपको कितने मतलब बॉक्स चाहिए, कितने बॉक्स चाहिए मैच स्टिक्स के, विल गेट द टोटल क्लोज टू द 100 मैच स्टिक्स के लिए कितने बॉक्स चाहिए। जैसे कि ये 50 है तो आपको 2 बॉक्स, एक मैच उसमें क्या बोलते हैं 100 बनाने के लिए मैच स्टिक्स, तो कितने आपको 2 बॉक्स चाहिए। जैसे कि आप मान लो एक में 50 है, ये 20 है, 30 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 बॉक्सेस चाहिए।
टेक ए हैंडफुल ऑफ सीड्स लाइक किडनी बीन्स एंड चिकपीस। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी भर जो राजमा होता है उसको लेना है, और चिकपीस जो चना होता है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीड्स यू हैव इन योर हैंड। एस्टिमेट करना है कि आपके हैंड में कितने हैं। मान लो आपके हैंड में 30 हैं, ठीक है, 30 है, मे बी 31, 34 जितने भी हो सकते हैं। काउंट द नंबर ऑफ सीड्स इन योर हैंड, फिर काउंट करना है। तो आपके मतलब निकले आपके में निकले आपके 40। ओके, तो हाउ मेनी हैंडफुल ऑफ सीड्स विल गेट द टोटल क्लोज टू द 100 सीड्स। कितने और चाहिए 100 के क्लोज लाने के लिए, ठीक है। तो ये आपने क्या एस्टिमेट जो था वो 30 था, आपके हैंड में निकले 40, तो कितने और चाहिए आपको। तो यहाँ पे 60 और चाहिए, मतलब हैंडफुल्स कितने चाहिए। वैसे तो 60 सीड्स चाहिए, पर हैंडफुल के लिए आपको कितना चाहिए, ये 2 हैंड्सफुल चाहिए। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 2 मतलब 2 मुट्ठी आपको और चाहिए, ताकि आपका क्या हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा। मतलब 30 प्लस 60 चाहिए आपको, तो ये 2 मतलब हैंडफुल और चाहिए आपको। ओके, ये एक्टिविटी है, आपको घर पे करके देखनी है। नेक्स्ट आता है, आर दीज 100, क्या ये 100 है। ओके, क्या ये 100 है। ये 1 2 3 4, और यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या ये 100 है। यस, 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स मीन्स बंडल ऑफ 100, क्योंकि एक में कितने हैं 10 है, और 10 बंडल्स है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। let us observe the table and learn to write numbers beyond 100. फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। अब हमें 100 के ऊपर जाना है, काउंट करना है। ये 100 का बंडल है, ये 1 है, तो 100 प्लस 1 हो जाएगा 101। ये 100 है, ये टोटल 100, ये 2 लूज है, तो 100 102 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 103 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। 103 मेक्स 100, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ओके, 102 100 यहाँ पे लिख देंगे आप 3। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा ये 100 का बंडल प्लस लूज 4, 100 एंड 4 मेक से 100 एंड 104, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये 105 105 105 हो गया। ये 106 100, यहाँ पे हो जाएगा ये 6। ओके, नेक्स्ट आता है ये 107, तो यहाँ पे 107 100, यहाँ पे हो जाएगा 9। इजी है, इंटरेस्टिंग है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ओके, 9 नहीं, यहाँ पे 7 है। ओके, अच्छा मिसिंग नंबर भी तो है, ये 108 है। ओके सॉरी, कुछ इसलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार फ्लो में, ठीक है। ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी नंबर लिखना है, ये 107 लिखना है हमें, ये 107 लिखना है। चलो इसको बाद में एक साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड ये 10 हो गया, तो यहाँ पे भी 109 आ जाएगा हमारा। ये 109 हो गया। 107 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 105 105। ओके, 3 एंड 1 2, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस, जो मतलब इसको फिल करना है, जो स्पेस आपको दिया हुआ है ऑन द नंबर लाइन गिवन एट द एज ऑफ द पेज। ये 100, ये 102, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 101, ये 101 हो जाएगा। उसके बाद 102 आ जाएगा, 103 104 105 106 आ जाएगा, 107, ये हो गया 107 108 एंड 109, ये हो गया 109, ये हो जाएगा 110 112। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिखना मुश्किल है, तो मुझे इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 113 114, यहाँ पे आ जाएगा 115, ये ओके 5 फिर से मिस्टेक गलती हो गई, तो 5 लिखना है हमें ऐसे। ओके, ये 15 एंड 116, ये हो गया 116 117 एंड 118। ओके, 118, फिर 119, ये हो जाएगा 119 एंड लास्ट ईयर जाएगा हमारा 120। ओके, आगे भी है 121 122, ये 122। आप बुक से करोगे तो इसको बुक को घुमा के कर सकते हैं। ओके, ये आ जाएगा 123 100
23 124। तो इस तरीके से जो आपकी ये टेबल है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम इसको करेंगे। ओके, ये और कर लेते हैं। ये बंडल ऑफ स्टिक्स है, इसमें मतलब इसमें 10 है, तो ये हंड्रेड्स के कितने बंडल्स हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2 के हैं, 2 इसके हैं, एक इसका 3, तो 123। ऐसे ही इसमें लिखना है। 1 बंडल है तो इसका ये 100 का जो है 1 बंडल है। एंड उसके बाद ये टेंस के कितने हैं, ये 3 हैं, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ओके, और इसके कितने 3 ही इसके हैं, तो कितना हो जाएगा ये 133, तो यहाँ पे आ जाएगा 133। ओके, नेक्स्ट है ये बंडल हमारा 1 है 100 का। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये भी 3 बंडल है हमारे, तो ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लूज कितने 1 2 3 4 5, ये 5 है तो 135, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 135। नेक्स्ट आता है ये बंडल कितना है हमारा 1 है, तो इसको 1 लिख देंगे, 100 हो गया। फिर उसके बाद 3 बंडल इसके हैं, तो ये 3 हो जाएगा। एंड 2 बंडल्स लूज है हमारे, तो 2 को ऐसे लिख देंगे, तो 132, ये 132। उसके बाद आता है फिर से 1 बंडल है, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे 1 बंडल लिखेंगे, और 1 2 3 4 बंडल है हमारे 10 के, ये 4 हो जाएगा। एंड 2 है हमारे लूज, ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 142 142। नेक्स्ट है हमारा 100 का ये बंडल है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है। एंड उसके बाद ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 104। ओके, नेक्स्ट है 100 के बंडल कितने हैं हमारे, तो ये 1 है। ओके, और ये बंडल कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 105। ओके, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये 100 का बंडल 1 है तो हमारा ये 1 हो जाएगा। एंड 2 के बंडल यहाँ पे ये मतलब 20 है तो यहाँ पे ये 2 लिख देंगे टेंस वाले में। ओके, टेंस वाले में 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या है, एक्सटेंड दिस टेबल इन योर नोटबुक टिल 150 तक आपको ये टेबल मतलब करनी है। ओके, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया। ओके, कुछ तो मिस्टेक हुई है, ये 10 वाला पार्ट्स है, और 10 वाले में हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की हुई है, ये यहाँ पे आएगा। ओके, सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये कितने बंडल हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे आएगा हमारा 0, ठीक है, ये 150 आएगा, तो यहाँ पे भी हमारा ये आ जाएगा 150, ये 150। ओके, ये भी सेम वैसे ही, ये तो सही है हमारा, क्योंकि 0 वाला 0 प्लेस पर 10 प्लेस पर कुछ नहीं है, 104 सही है। यहाँ पे ये 4 बंडल है, 2 ये भी सही है, एंड 3 बंडल एंड उसके बाद ये सिंगल हमारा 1 है। ओके, यहाँ पे हमारा ये 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे भी हमारा 131 आएगा। ओके, और बाकी इसको चेक कर लेते हैं, 1 2 3 5 ये ठीक है, एंड 3 एंड 3 ये भी ठीक है, बाकी सब ठीक है। ओके, तो इस टेबल को आपको आगे करना है, एक्सटेंड दिस टेबल इन योर नोटबुक टिल 150 तक करना है। ओके, 150 तक आपको इसको करना है। डू यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन इन ऑल द नंबर्स, क्या आपको ऑब्जर्व लगा कि इनमें कुछ कॉमन है नंबर्स में, कुछ भी आपने तो देखा, आपने ये सारे 100 वाले हैं, ठीक है, 100 है, 100 सारे 100 वाले सारे नंबर है, 100 से ऊपर के सारे नंबर हैं। तो इस चैप्टर को अभी फिलहाल हम यहीं पर रहने देते हैं, बाकी का जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। बस आपको इसको एक्सटेंड करना है, इसको बढ़ाना है, इस टेबल को और आगे तक लेके जाना है, ठीक है, नोटबुक में टिल 150 तक इसको करना है। डू यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन, तो वही कॉमन इसमें क्या है कि आपने देखा कि 100 का एक बंडल है तो ये 100 है, ठीक है, ये 10 के बंडल है, इसमें भी सेम है। बाकी इसमें सारे नंबर्स हमने ये लिख दिए। ओके, तो इफ यू like to watch my video, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.